सोचिए, अगर आज जो तूफान आपकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है वही कल आपके लिए वो मौजज़ा लेकर आए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये कहानी है सलमान की। सलमान एक सादा सा लक्कड़हारा था। वो हर दिन सिर्फ इतनी कमाई करता था कि अपनी बीवी ज़ैनब और 2 छोटे बच्चों उमर और साद के लिए रोटी का इंतज़ाम कर सके। उसके पास न कोई बचत थी न कोई ज़मीन, सिर्फ एक कुल्हाड़ी और मजबूत बाजू। वो तेज़ धूप में घंटों लकड़ियाँ काटता। एक दिन जब उसने सोचा कि आज की मेहनत से घर का खाना आ जाएगा, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसकी सारी लकड़ियाँ भीग गईं। लोगों के लिए ये सिर्फ एक नुकसान था, लेकिन सलमान के लिए ये सब कुछ था। वो कीचड़ में खरा गीली लकड़ियों को देख रहा था। उसे मालूम था कि कोई भी इन लकड़ियों को नहीं खरीदेगा। गीली लकड़ी जलती नहीं, वो बेकार लग रही थी। मगर उसने बद्दुआ नहीं दी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिर्फ इतना कहा, हर मुश्किल में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। वो भीगी लकड़ियां बाजार ले गया। लोग हंसने लगे, ये लकड़ी कौन खरीदेगा, ये तो जलती भी नहीं। लेकिन सलमान शाम तक वहां खड़ा रहा। फिर एक बुजुर्ग हकीम वहां आए। उनका नाम हकीम करीमुद्दीन था। उन्होंने लकड़ी को गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। मुझे इसी तरह की भीगी लकड़ी चाहिए। सलमान हैरान रह गया। हकीम साहब ने उसे 2 गुना पैसा दिया। उन्होंने बताया कि एक खास दवा बनाने के लिए बारिश में भीगी लकड़ी जरूरी होती है। उस दिन सलमान ने समझा, जो चीज उसे अपनी सबसे बड़ी नाकामी लग रही थी वो किसी और के लिए सबसे कीमती थी। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सलमान के जहन में ख्याल आया, अगर भीगी लकड़ी ज्यादा पैसा देती है तो क्यों ना मैं खुद लकड़ी को पानी में भिगो दूं। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग गलत फैसला करते हैं, लेकिन सलमान ने खुद को रोका। उसने कहा, मौजज़ा ईमानदारी में था, सिर्फ पानी में नहीं। वो फिर से ईमानदारी से जंगल चला गया। जंगल में अचानक डाकू आ गए। लोग भाग रहे थे। सलमान ने देखा कि वही हकीम साहब डर के मारे छुपे हुए हैं। सलमान चाहता तो भाग सकता था, उसके पास कल का कमाया हुआ पैसा था, लेकिन उसने इंसानियत को पैसे पर तरजीह दी। वो हकीम साहब को एक पुराने पहाड़ी रास्ते से महफूज जगह तक ले गया। हकीम साहब ने शुक्रिया के तौर पर उसे एक छोटा सा थैला दिया। ये बीज है, इन्हें लगा देना। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे। सलमान ने उन्हें अपने घर के पीछे लगा दिया। कुछ दिन बाद अजीब चीज हुई। पौधे उगाए, फिर उन पर सुनहरी रंग के फल लग गए। जब सलमान ने एक फल खोला, अंदर हीरा था, एक असल हीरा। अचानक वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। अक्सर लोग दौलत आने पर बदल जाते हैं, मगर सलमान नहीं बदला। जब गांव में आग लगी और लालची जमींदार रशीद भी घबरा गया, सलमान ने अपने हीरों से पूरा गांव दोबारा बनवाया। उसने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए, घर बनवाए। धीरे धीरे उसके जादुई पौधे मुरझा गए। दौलत खत्म हो गई, लेकिन सलमान को कोई अफसोस नहीं था। उसने कहा, दौलत एक जिम्मेदारी थी, जब जिम्मेदारी पूरी हो गई तो दौलत भी चली गई। वो दोबारा लक्कड़हारा बन गया। एक दिन जंगल में उसने एक नौजवान को कुएं में गिरते देखा। बगैर डरे वो रस्सी बांधकर नीचे उतर गया और उसे बचा लिया। वो नौजवान असल में बादशाह का बेटा था। बादशाह ने सलमान को बुलाया। मांगो, क्या चाहते हो? महल, सोना। सलमान ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव के लिए स्कूल और पानी चाहिए। बादशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। कुछ अरसे बाद हकीम करीमुद्दीन फिर मिले। उन्होंने कहा, भीगी लकड़ी, डाकू, हीरे और शहजादा, ये सब इम्तिहान थे। तुमने कभी अपनी हालात को अपने किरदार पर हावी नहीं होने दिया। सलमान गरीबी में भी वही था और दौलत में भी वही रहा। अगर आप अपनी जिंदगी के भीगी लकड़ी वाले दौर में हैं तो याद रखें, जिंदगी आपको सजा नहीं दे रही, वो देख रही है कि आपका दिल कितना मजबूत है। असल दौलत बैंक अकाउंट में नहीं होती,
اصل دولت سکون اور ایمانداری ہوتی ہے۔ اپنی محنت اور کردار پر قائم رہیے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی رحمت سب سے بڑی مشکل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔